गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। निजी डाटा सुरक्षा पर बनी संसदीय समिति ने भारतीय नक्शे के गलत प्रतिनिधित्व पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को एफिडेविट देकर माफ़ी मांगने के लिए बाध्य ही नहीं किया। देश में काम कर रही दुनिया भर की कंपनियों को उनकी हद बताने का नक्शा भी खींच दिया है। हालांकि संसदीय समिति के सामने पेशी से बहुत पहले ही ट्विटर इस मसले पर माफ़ी की मुद्रा में आ गया था। जब यह खबर मिली कि ट्विटर के एक लाइव प्रसारण में न सिर्फ लद्दाख बल्कि जम्मू कश्मीर तक को चीन का हिस्सा बताकर टैग किया गया है, तभी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पर कड़ी चेतावनी जारी कर दी थी। यह स्थिति तब है जब ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में खुलकर अपना नेटवर्क और कारोबार फैलाने की छूट है, जबकि चीन में उन्हें तरह तरह की पाबंदियों से गुजरना पड़ता है। ट्विटर पर तो वहाँ लगभग पाबंदी ही है। अभी कुछ ही दिन पहले गलत नक्शे का एक मामला ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी अमेजन के खिलाफ भी उठा था और उसे भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन मामलों में अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। भारत की तरफ से इस तरह की सख्ती इसलिए भी ज़रूरी थी कि सोशल मीडिया पर भारत के गलत नक्शों की भरमार है। अगर इसे रोकना है तो इस सख्ती को न सिर्फ जारी रखना होगा बल्कि आगे तक ले जाना होगा। इस पर भारत सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाओं को गंभीरता से काम करना होगा। समस्या का एक पहलू यह भी है कि इंटरनेट पर भारत के सही नक्शे बहुत ही कम उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया संस्थाओं, कंपनियों और शिक्षा संस्थानों को भी जब किसी तरह के नक्शे की ज़रूरत होती है तो उन्हें इसके लिए काफ़ी जूझना पड़ता है और देश के बाहर के संस्थानों, कंपनियों, नक्शानवीसों, कार्टोग्राफर, कलाकार वगैरह को जब भारत के किसी नक्शे की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा आशंका यही है कि उन्हें गलत नक्शा ही मिलेगा। वे अक्सर बिना किसी गलत मंशा के अनजाने में गलत नक्शे सिर्फ इसलिए पेश कर रहे होते हैं कि उन्हें ना तो इसका कोई ज्ञान होता है और ना ही उनके पास इसका विकल्प होता है। इसे देखते हुए ज़रूरी यह है कि बड़ी संख्या में तरह तरह के सही नक्शों को उपलब्ध कराया जाए। भारत में नक्शों को तैयार करने और उन्हें जारी करने काम सर्वे ऑफ इंडिया करता है। यह संस्था एक ऐसी वेबसाइट तो शुरू कर ही सकती है जहां हाई रिजोल्यूशन में हर तरह के नक्शे उपलब्ध हों। इसके अलावा अगर किसी विदेशी वेबसाइट पर कोई गलत नक्शा दिखाता है तो उस पर विरोध दर्ज कराने की संस्थागत व्यवस्था का होना भी बहुत ज़रूरी है। इन तरीकों से भारत के सही नक्शों का न सिर्फ
प्रसार हो सकेगा, बल्कि उन्हें लेकर एक तरह की जागरूकता भी दुनिया भर में पैदा की जा सकेगी। स्टॉप।